हेलो दोस्तों, आपका इम्प्रूव लर्निंग विथ आदित्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम देश के प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभयारण्य के वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हुए हैं। ये इस वीडियो का पहला भाग है। इसमें हम भारत के प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में आपको बताएंगे। अगर आपको उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभयारण्य के बारे में जानकारी चाहिए तो इसकी वीडियो हम पहले बना चुके हैं। उसका लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहले बता दूं आपको कि राष्ट्रीय उद्यान कहते किसे हैं। दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसा उद्यान या क्षेत्र होता है जिसे किसी राष्ट्र की सरकार द्वारा औपचारिक रूप से संरक्षित किया गया हो। और राष्ट्रीय उद्यानों को बनाने का सबसे बड़ा उद्देश्य यह होता है कि वन्य जीव तथा उनकी आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित करना एवं उन्हें संरक्षित करना। विश्व के पहले राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो वह टोबैगो मुख्य पहाड़ी वन है। और भारत के अगर सबसे पहले पुराने नेशनल पार्क की बात करें तो वह जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। दोस्तों, जो राष्ट्रीय उद्यान होता है वो पूरी तरह से सरकार के द्वारा चलाया जाता है। इसमें किसी भी व्यक्ति का कोई पर्सनल भागीदारी नहीं होती है और इसमें आने की किसी भी व्यक्ति को अनुमति नहीं होती है। वहीं पे अगर हम बात करें वन्य जीव अभयारण्य की तो सरकार अथवा किसी अन्य संस्था द्वारा संरक्षित वन अथवा पशु विहार या पक्षी विहार होता है, उसे वन्य जीव अभयारण्य कहते हैं। इसे बनाने का मुख्य उद्देश्य होता है जीव जंतु पक्षी या फिर वन संपदा का संरक्षण करना। राष्ट्रीय उद्यान में कोई पर्यटक नहीं जा सकता है, ना ही रह सकता है, जबकि वन्य जीव अभयारण्य में लोग रह तो नहीं सकते लेकिन यहाँ पर लोग घूमने के लिए जा सकते हैं। यह राष्ट्रीय उद्यान की अपेक्षा कम सुरक्षित होता है और यहाँ अक्सर चोरी छिपे जानवरों का शिकार लोग करते रहते हैं। दोस्तों, वैसे तो वन्य जीव अभयारण्य के अंतर्गत ही पक्षी विहार भी आता है, लेकिन हम आपको पक्षी विहार के बारे में बता दें कि वह प्राकृतिक स्थल जो पक्षियों के निवास के लिए अनुकूल हो और जहां पर उनका संरक्षण किया गया उसे बर्ड सेंचुरी या पक्षी विहार कहते हैं। दोस्तों, भारत की कुल जमीन का कुल भूमि का 1.2% में राष्ट्रीय उद्यान है तथा 3.58% में वन्य जीव अभयारण्य बनाए गए हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। तो पहला नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क, जो कि जनपद लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में है और ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क है। इसका कुल क्षेत्रफल है 490 वर्ग किलोमीटर। इसकी स्थापना हुई थी 1977 में और यहाँ के प्रमुख वन्य जीव एवं पक्षियों की बात करें तो यह बाघ, तेंदुआ, मगरमच्छ, कछुआ, अजगर, चीतल, बारहसिंगा, गैंडा, भालू एवं 400 से अधिक प्रकार की पक्षियों का निवास स्थान। दोस्तों, हमारा अगला नेशनल पार्क है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, जो कि मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में है। इसकी स्थापना हुई थी 1968 में। इसका कुल क्षेत्रफल है 105 वर्ग किलोमीटर और दोस्तों यह पार्क टाइगर के संरक्षण के लिए जाना जाता है। आप लोग क्या करना है, नेशनल पार्क की स्थापना, उसका क्षेत्रफल और वो किस स्टेट में है, इतना आपको कम से कम सारे नेशनल पार्क के बारे में आपको याद होना चाहिए। हमारा अगला नेशनल पार्क है ब्लैक बक नेशनल पार्क, जो कि गुजरात के भावनगर जिले में है और इसका कुल क्षेत्रफल है 34.08 वर्ग किलोमीटर। इसकी स्थापना हुई थी 1976 में और यहाँ के प्रमुख वन्य जीव पक्षी की बात करें तो ब्लैक बक, जो कि प्रमुख रूप से यहाँ पे संरक्षित किया गया है। उसके अलावा लोमड़ी, गीदड़, फिशिंग कैट, वन बिलाव, हायना आदि। यहाँ पर पेड़ पौधों की अपेक्षा मुख्यतः घास के मैदान हैं। हमारा जो अगला नेशनल पार्क है वो काजीरंगा नेशनल पार्क है, जो कि आसाम स्टेट में है और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी शामिल है। दोस्तों, इसके क्षेत्रफल की कुल बात करें तो वह 430 वर्ग किलोमीटर और इसकी स्थापना की गई थी 1908 ईस्वी में। प्रमुख वन्य जीव एवं पक्षी की बात करो तो यहाँ पर एक सींग वाला गैंडा प्रमुख रूप से, ये एक सींग वाले गैंडे के लिए ही अगर पूछा जाए कि एक सींग गैंडे के लिए कौन सा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है तो काजीरंगा नेशनल पार्क ही प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ पर डॉल्फिन
और बहुत सी स्थानीय एवं प्रवासी पक्षियों की प्रजाति भी पाई जाती है। हमारा अगला नेशनल पार्क है मानस नेशनल पार्क। ये भी आसाम के बक्सा जिले में है। दोस्तों यह पार्क भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का ही हिस्सा है। इसका कुल क्षेत्रफल है 950 वर्ग किलोमीटर। इसकी स्थापना की गई थी 1990 में। और यहाँ के प्रमुख जीव एवं पक्षी की बात करें तो लंगूर, जंगली सुअर, ग्रेट हार्नबिल, जाइंट गिलहरी, चाइनीज पेंगोलिन। दोस्तों हमारा अगला और इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में है। इसका कुल क्षेत्रफल है 1784 वर्ग किलोमीटर। इसकी स्थापना हुई थी 1977 में। और यह एक राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ बायोस्फीयर रिजर्व भी है। दोस्तों आपको बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बता दूं कि ऐसा नेशनल पार्क जिसका एरिया बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। तो अक्सर आप लोग याद रखिएगा कि बायोस्फीयर रिजर्व का एरिया नेशनल पार्क या वन्य जीव अभयारण्य से काफ़ी अधिक होता है। दोस्तों यह सिक्किम के कुल क्षेत्रफल का लगभग 25.14% भाग में फैला हुआ है। इस उद्यान में देवदार के वृक्षों की अधिकता है। अगर यहाँ के प्रमुख वन्य जीव एवं पक्षियों की बात करें तो यह कस्तूरी मृग, हिम तेंदुआ, हिमालयी काला भालू, जंगली गधा, तिब्बती एंटीलोप, फ्लाइंग गिलहरी और लाल पांडा। आपको फिर से बता दूं कि आपको जो भी नेशनल पार्क है वो किस स्टेट में है, उसकी स्थापना कब हुई थी और उसका क्षेत्रफल कितना है, ये आपको याद रखना है। दोस्तों हमारा अगला नेशनल पार्क है और ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसका कुल क्षेत्रफल है 1318.54 वर्ग किलोमीटर, जिसमें से बात करें तो 830 वर्ग किलोमीटर में जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व क्षेत्र है तथा 520.8 वर्ग किलोमीटर में पहाड़ी, नदी के बेल्ट, दलदली गड्ढे, घास के मैदान एवं बड़ी झीलें शामिल हैं। तो अगर पूछा जाए कि जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व कितने क्षेत्र में फैला है तो दोस्तों वो 830 वर्ग किलोमीटर में फैला है। स्थापना की बात करें तो 1936 में हुई है। यह भारत का पहला एवं सबसे पुराना नेशनल पार्क है और यह भारत का पहला टाइगर रिजर्व भी है, ये आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ पर मुख्य रूप से बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। प्रमुख वन्य जीवों की बात करें तो यह नेशनल पार्क मुख्य रूप से टाइगर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है, परंतु यहाँ पर 50 तरह की स्तनधारियों की प्रजाति तथा 580 विभिन्न प्रकार की पक्षियों की प्रजाति एवं 25 सरीसृप की प्रजातियां भी पाई जाती हैं। हमारा अगला नेशनल पार्क है केवलादेव नेशनल पार्क, जिसे केवलादेव पक्षी विहार भी कहते हैं। ये भरतपुर राजस्थान में है। दोस्तों इसका कुल क्षेत्रफल है 28.73 वर्ग किलोमीटर। इसकी स्थापना हुई थी 1971 में और इसे 1985 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में स्थान मिला। दोस्तों प्रमुख वन्य जीव एवं पक्षी की बात करें तो यहाँ पर हजारों की संख्या में दुर्लभ एवं विलुप्त जाति के पक्षी पाए जाते हैं, इसलिए इसे पक्षी विहार भी कहते हैं, जैसे साइबेरियाई सारस और 530 प्रकार की अन्य पक्षियों की प्रजाति। इसके अलावा लाल सर बत्तख, चकवा, जल पक्षी, जो कि ये विलुप्त प्राय जीवों में है, वो भी यहाँ पर पाए जाते हैं। दोस्तों हमारा अगला नेशनल पार्क है गिर नेशनल पार्क। जैसे ही गिर नेशनल का पार्क का नाम याद आता है तो आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों इसका कुल क्षेत्रफल है 1412 वर्ग किलोमीटर। गिरनार की पहाड़ियों में होने के कारण इस पार्क का नाम गिर नेशनल पार्क रखा गया है। दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1965 में। यहाँ के प्रमुख जीव एवं पक्षियों की बात करें तो यह पार्क मुख्य रूप से एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ पर 38 विभिन्न प्रकार की स्तनधारियों, 300 प्रकार की विभिन्न प्रजाति की पक्षियों एवं 37 प्रकार की रेप्टाइल अर्थात सरीसृप की प्रजाति भी पाई जाती है। तो गिर नेशनल पार्क आप लोग याद रखिएगा, ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है।
हमारा अगला नेशनल पार्क है रणथंभौर नेशनल पार्क, राजस्थान। दोस्तों यह नेशनल पार्क कुल 1334 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला है, जिसमें से 392 वर्ग किलोमीटर के एरिया राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है और 275 वर्ग किलोमीटर नेशनल पार्क का मूल भाग है। 392 वर्ग किलोमीटर जिसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, उसमें से 275 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है वो इस पार्क का मूल भाग है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1980 में हुई थी। यहाँ के प्रमुख वन्य जीव एवं पक्षी की बात करें तो यह नेशनल पार्क मुख्य रूप से बाघों के लिए प्रसिद्ध है। तो इससे आपको पता चल रहा होगा कि भारत में बाघों की संख्या इतनी ज़्यादा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा नेशनल पार्क जो है टाइगर रिजर्व के रूप में ही स्थापित किए गए हैं। उसके अलावा बात करें तो यहाँ पर सांभर हिरण, जंगली सूअर, चित्तीदार हिरण, बंदर और मोर तथा विभिन्न प्रकार की अन्य पक्षियों की प्रजातियां भी पाई जाती हैं। हमारा अगला नेशनल पार्क है सुंदरवन नेशनल पार्क और दोस्तों इसके क्षेत्रफल की बात करें तो कुल है 1330 वर्ग किलोमीटर और ये पश्चिम बंगाल में है। इसकी स्थापना हुई थी 1984 में, 1984 में, और यह पार्क मुख्य रूप से टाइगर रिजर्व और बायोस्फीयर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है। देखिए यहाँ पे फिर बायोस्फीयर रिजर्व आया, क्योंकि यहाँ की इसका एरिया देखिए आप 1330 वर्ग किलोमीटर है, तो इस एरिया में बायोस्फीयर रिजर्व बनाए जा सकते हैं। दोस्तों यहाँ के प्रमुख वन्य जीव एवं पक्षियों की बात करें तो यहाँ पर बंगाल टाइगर, जिनकी संख्या लगभग 400 से अधिक है, गंगा रिवर डॉल्फिन, मगरमच्छ, हिरण, विभिन्न प्रकार के स्तनधारी एवं प्रवासी पक्षियों की प्रजाति पाई जाती है। दोस्तों हमारा अगला नेशनल पार्क है पेरियार नेशनल पार्क, जो कि केरल में है। और एक चीज़ और बता दूं, शांत घाटी नेशनल पार्क भी केरल में है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों अगर पेरियार नेशनल पार्क की बात करें तो इसका कुल क्षेत्रफल है 350 वर्ग किलोमीटर। इसकी स्थापना हुई थी 1950 में। और प्रमुख जीव एवं पक्षी की बात करें तो यह मुख्य रूप से टाइगर रिजर्व 1978 में इसे टाइगर रिजर्व इसमें बनाया गया। दोस्तों इसके अलावा यह हाथियों के संरक्षण के लिए भी प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ पर शेर जैसी पूंछ वाले दुर्लभ बंदर, नीलगिरी लंगूर, सामान्य लंगूर, बोनेट, मकाक बंदर, नीलगाय, सांभर, भालू, तेंदुआ, जंगली सुअर आदि के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों मुख्य रूप से बात करें तो जो पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है वो हाथियों एवं बाघों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। हमारा अगला नेशनल पार्क है कान्हा नेशनल पार्क और ये प्रमुख रूप से टाइगर रिजर्व के लिए ही प्रसिद्ध है। इसके कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 940 वर्ग किलोमीटर है। स्थापना हुई थी 1955 में और 1968 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत इस उद्यान का 917 वर्ग किलोमीटर का एरिया कान्हा टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो 940 वर्ग किलोमीटर में से 917 वर्ग किलोमीटर का एरिया कान्हा टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित कर दिया गया। प्रमुख वन्य जीव की एवं पक्षी की बात करें तो भारत के सबसे ज़्यादा बाघ कान्हा टाइगर रिजर्व में ही पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बारहसिंगा, हिरण, बंदर, सांभर, काला हिरण, चीतल, सारस, छोटी बत्तख, पिटेल, तालाबी बगुला, मोर, तीतर, बटेर, पहाड़ी कबूतर, पपीहा, उल्लू, कठफोड़वा और विभिन्न प्रकार के लगभग 300 पक्षियों की प्रजाति यहाँ पर पाई जाती है। तो दोस्तों आपने देखा कि जितने भी नेशनल पार्क हैं उसमें से मैक्सिमम जो हैं वो टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं। यही कारण है कि इंडिया में दुनिया के लगभग 75% बाघ पाए जाते हैं। दोस्तों ये भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभयारण्य का भाग 1 है, जिसमें हमने भारत के प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में आपको बताया। इसका अगले भाग में हम आपको भारत के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य एवं पक्षी विहार के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको उत्तर प्रदेश के प्रमुख वन्य जीव विहार एवं राष्ट्रीय पार्क के बारे में जानना है तो उस वीडियो का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा। धन्यवाद।